बस अब शांत हो जाओ, समय कम है, बैठ जाओ अपने अपने जगह, पीछे हो जाओ, आगे आओ रंजीत, आगे बस 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 हो गए, बहुत अच्छे। कई सारे और पत्रकार साथी आ गए, मैं इनका वो सुनता रहता हूँ, इनकी आपसी बातचीत, इनकी चर्चा में, चुनावी चर्चा सुनता रहता हूँ, इस बालियान जी की, राणा जी की, तमाम लोगों की। तो चलो गौर करो, हम बात कर रहे हैं 600 साल पहले, जब इस देश में राजशाही थी, लोकतंत्र नहीं था, राजशाही, राजा महाराजा राज करते। सुन तो रहा होगा तो, लेकिन लोग ऐसे ही थे। फ्लैश लग रही है, फ्लैश मत कर लो वीडियो। तो सदगुरु जी से पूछा गया सभा में कि सदगुरु जी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? जब ये सवाल उनके सामने रखा गया तो सदगुरु जी ने वाणी के माध्यम से अपनी बात को कहा, और उन्हें क्या कहा? रविदास मानु सुखी बसनु शुकर है दो ठाव, एक सो स्वराज माही दूसर मरकट गांव। कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। पहला स्वराज माही, अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और दूसरा मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट में कब्रिस्तान। अब उन्होंने कहा कि राज तो जी अभी भी है, फलाना राजा राज कर रहा है, एक और राजा राज कर रहा है, वहां दूसरे और राजा। तो गुरुजी ने फिर ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे बख्शन। कि राज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दुराचारी के, किसी सामंती के, किसी माफिया के हाथ में राज। राज भी ऐसे लोगों के हाथ में हो जो राजकाज को इस पॉलिसी पे चलाते सके कि राज ऐसा हो जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़ों की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी को मारा ना जाए, किसी का लूट ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें, ऐसा राज होना चाहिए। और राज को मैंने नाम दिया बेगमपुरा राज। हमारे